country as मतलब unintelligently organized, मैं भी इसको इसी पे मैं कमेंट करना चाहता हूँ, as पाकिस्तान as जिसका सारा जो इंतजामी और अदालती और सिविल मिलिट्री का ढांचा है वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर ऑपरेट करता है, ब्रूट पावर पे ऑपरेट करता है, ब्रूट पावर, मोनोपोली ऑन द यूज ऑफ पावर एंड इम्प्यूनिटी टू द प्रोसेस ऑफ लॉ एंड जस्टिस के ऊपर ये निजाम खड़ा है। अदरवाइज इसके अंदर कोई इंट्रिंसिक इंटेलिजेंस नहीं है। और यही वजह है कि ये सिस्टम जब बाहर निकलकर बैनुल अक़वामी सिस्टम में आता है, इंडिया के खिलाफ अपना केस प्रेजेंट करना चाहता है, ये अफगानिस्तान के खिलाफ भी केस प्रेजेंट नहीं कर सकेगा अपना, वो तो सिर्फ अमेरिकन और वेस्ट जो हैं वो सिंपैथेटिक हैं अगेंस्ट द अफगान तालिबान टू द पाकिस्तानी सिस्टम। अदरवाइज पाकिस्तान द सिस्टम डजंट हैव द नेसेसरी इंटेलिजेंस टू प्रेजेंट इट्स केस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। उसकी वजह ये है कि सिस्टम के अंदर जो सारे कैरेक्टर्स हैं वो जब ऑपरेट करते हैं उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, दे आर ऑपरेटिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्प्यूनिटी, उनको कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, वो जो कहते हैं वो जो करते हैं वो कर गुजरते हैं, उनकी कोई ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कोई मॉनिटरिंग है, ना कोई क्वेश्चन आंसर है, ना कोई उनको सवाल पूछ सकता है। जो शहीद अरशद शरीफ की तरह सवाल पूछने की जुर्रत करता है वो उसको एक बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया जाता है, उसकी भी कोई इन्वेस्टिगेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होती। तो ये सिस्टम लैक ऑफ इंटेलिजेंस के ऊपर, ऑन द इंसल्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये सिस्टम जो है वो खड़ा है। और यही वजह से ये सिस्टम जब अक़वाम मुत्तहिदा में आता है, सिक्योरिटी काउंसिल में आता है, बैनुल अक़वामी ज़राए ब्लॉक के सामने जाता है, थिंक टैंक्स के सामने जाता है, कहीं पर भी ऐसी ऑडियंस के सामने ये सिस्टम खड़ा होकर अपना केस प्रेजेंट करना चाहता है जहां पर लोग काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो वहां पर ये सिस्टम अपना केस प्रेजेंट नहीं कर सकता, बिकॉज इसने कभी केस प्रेजेंटेशन सीखी ही नहीं है। वहां पर जहां काउंटर इंटेलिजेंस एग्जिस्ट करती हो, जहां से लोग सवाल पूछ सकते हो, जहां सवाल उठते हो, ये इसका बेसिक जो ट्रेजेडी है पाकिस्तानी सिस्टम की, जिस वजह से 70 साल से ये सिस्टम मसलसल पिट रहा है, वो ये चीज हम यहाँ पर इस मर्डर इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी हम देख रहे हैं। एक मैं और अगर डाइग्रेशन करूं तो इट विल हेल्प यू वेरी क्लियर। मैं एक दफा एक किताब पढ़ रहा था ऑन दी हिस्ट्री ऑफ द जूविश डायस्पोरा एंड द जूविश, जिसमें बेसिक क्वेश्चन ये रेज किया गया था कि क्या वजह है कि सबसे ज्यादा पिछले 100 बरस में अगर नोबेल प्राइज मिले हैं तो वो जूविश माइंड्स को मिले हैं। सबसे ज्यादा अगर कंट्रीब्यूशन किसी ने की है ऑफ ऑल द रिलीजन्स, जो रिलीजियस कम्युनिटीज दुनिया में पाई जाती हैं, इन साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिक्स में, केमिस्ट्री के अंदर, पीस स्टडीज के अंदर, लिटरेचर के अंदर, हर किस्म की चीज में जो मैक्सिमम ह्यूमन माइंड की जो कंट्रीब्यूशन है, हालांकि जूविश कम्युनिटी बहुत थोड़ी है, शायद 2 करोड़ लोग पूरी दुनिया में जूविश फेथ से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या वजह है कि दुनिया की 7-8 अरब की आबादी में ये जो 2-2.5 करोड़ लोग हैं, इनकी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड्स ऑफ साइंस एंड आर्ट्स? क्या वजह है इसकी, क्यों इनका इतना कंट्रोल है माइंड का? तो उसकी जो वजह समझ आती है वो ये कि दे हैव नेवर हैड फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम, जब उनको निकाल दिया गया जेरूसलम से, तो उनके पास कभी भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं था। They were always insecure. They never had control on the land. They never had an army to protect them. They never had a police to protect them. और वो जहां जहां इमिग्रेंट थे यूरोप के अंदर, मशरक़ वस्ता में, उनको अपने माइंड को इस्तेमाल करना पड़ा अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और वो प्रोफेशनल क्लासेस में बदल गए। सो द फाइनेस्ट इंजीनियर्स एंड केमिस्ट्स एंड द फाइनर मेडिकल बायोलॉजिकल साइंसेस, तबीब, डॉक्टर जो है वो जूविश ट्रेडिशन से पैदा होने लगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द 5th, 6th, 7th सेंचुरीज ऑनवर्ड्स। सो जूविश माइंड की जो इनसिक्योरिटी है और जो उन्होंने अपने माइंड की पावर को उनको यूज करना पड़ा फॉर बाइंग दिस सिक्योरिटी, वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द इमेंस इंटेलिजेंस जो कि जूविश माइंड ने पैदा की है। सो ये जो प्रोसेस ऑफ इम्प्यूनिटी है जो पाकिस्तान की सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी को है कि कोई सवाल ही नहीं पूछ सकता।